अस्सलामुअलैकुम साथियों, उर्दू लैंग्वेज चैनल में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। सी टेट 2019 एग्ज़ाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वही सवालात लिए गए हैं इसमें, उर्दू पेडागोजी के। सिर्फ पेडागोजी होगी इसमें। अगर उर्दू लैंग्वेज चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहला सवाल है, लिखा है पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है बल्कि ये भी है कि, पहला सवाल कह रहा है पढ़ने का मतलब सिर्फ लिखे हुए मतन की अदायगी नहीं है, यानी जो इक़्तिबास लिखे हुए हों और उनका मतलब, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उसको पढ़ा जाए। सिर्फ लिखे हुए मतन को क्या करना है, समझना है। हमें क्या करना है, समझ के पढ़ना है। पहला ऑप्शन है समझ, मतन के माने समझें। दूसरा है बी नंबर, नए अल्फाज और जुमलों की साख्त की आमोजिश हो। तीसरा नंबर है सी नंबर, नए अल्फाज की अदायगी में हायल परेशानियों पर काबू पा सकें। चौथा डी नंबर है एक अच्छे मुकर्रर हों। तो इसका जो ऑप्शन है पहला सही हो जाएगा, आमोजिस अधिगम। इसमें जो लिखा है आमोजिस अधिगम होता है, आमोजिस माने अधिगम। मतन के माने समझें, यानी जो भी इक़्तिबास दिया गया हो या कोई भी लाइन हो लिखी हो तो उसका मतलब ये होता है कि हम इसको समझ के पढ़ें, माने समझ के पढ़ें। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर है, इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। यानी एनसीएफ का भी मानना है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, मादरी ज़बान में होनी चाहिए। सवाल नंबर 17 कह रहा है इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। यानी फ़ितरी माहौल पैदा करने के लिए, फ़ितरी माहौल पैदा करने के लिए बच्चे कोई ज़बान नहीं समझ सकते। बच्चों में तख्लीफ़ियत को फ़रोग़ देने के लिए, इलाकाई ज़बान को फ़रोग़ देने के लिए। तो 17 नंबर जो सवाल है इसका जवाब होगा फ़ितरी। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ितरी माहौल, यानी फ़ितरीपन बच्चे के अंदर आना चाहिए, बच्चों के अंदर क्या आना चाहिए, फ़ितरी माहौल बेदार करने के लिए। जो सवाल कह रहा है इस बात की सिफारिश की गई है कि इब्तिदाई दर्जात में बच्चों की तालीम मादरी ज़बान में होनी चाहिए। तो बच्चों की जो मादरी ज़बान में शिक्षा होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, उसके अंदर फ़ितरीपन पैदा होगा, फ़ितरी माहौल पैदा हो, फ़ितरी माहौल बेदार करने के लिए। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। सवाल नंबर 18 है, लिखा है पहली जमात की ज़बान के निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है। जो पहली जमात होती है, कक्षा 1 होती है, जो पहली जमात शुरू होती है और उसके बाद हरूफ तहज्जी आता है। इस निसाबी किताब में किस अंदाज़ नज़्र को अपनाया गया है? ऊपर से नीचे, इंज़िबाती, दरसियाती खाका, नीचे से ऊपर। दरसियाती खाका यानी CCE जो NCF राष्ट्रीय होता है उसी को कहते हैं दरसियाती खाका बोलते हैं, खाका। तो नीचे से ऊपर, इसका जो ऑप्शन होगा ऊपर से नीचे, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कह रहे पहली जमात की ज़बान के निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है और इसके बाद हरूफ तहज्जी आता है। यानी बच्चों को जो हम तालीम देंगे उनकी तालीम कहाँ से शुरू होती है, कैसे? ज़बान की निसाबी किताब नज़्मों और कहानियों से शुरू होती है। पहले हम बच्चों को क्या सिखाएंगे, ऊपर से नीचे ही तो सिखाया जाएगा बच्चों को।
पहले बच्चा आएगा स्कूल में तो उसको डायरेक्ट नज्म तो सिखाएंगे नहीं, तो ऊपर से सिखाएंगे। पहले अलिफ ज़बर आ पढ़ेंगे, अलिफ बे पे ते, इस तरह से सिखाया जाएगा। तो ऊपर से नीचे पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उन्नीस नंबर है, दर्ज जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? दर्ज जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? तो बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर आते हैं। बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं। बच्चों को बहुत से अल्फाज रटाने के बाद ज़बान की तालीम देनी चाहिए। पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते। सवाल नंबर 19 से, दर्ज जेल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? यानी एनसीएफ का मानना है कि बच्चों को हमें रटाना नहीं है। यहाँ पे जो कह रहा है कि बच्चों को रटाना है, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, गलत है ये। फिर कह रहा है पहली जमात के बच्चे अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं जानते, ये भी गलत है। बच्चे जो होते हैं, जब बच्चे आते हैं स्कूल, बच्चे जब स्कूल आते हैं तो वो एक खाली स्लेट की तरह होते हैं, यह भी गलत है। खाली स्लेट की तरह नहीं होते हैं। जब बच्चे स्कूल आते हैं दाखिला लेने के लिए तो अपने माँ बाप, भाई बहन, दोस्त का नाम वो लोग जानते हैं, कुछ ना कुछ सीख के ही आते हैं स्कूल। तो बच्चे तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर आते हैं, तजुर्बात का एक ख़जाना लेकर आते हैं। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 19 में पहला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 20, सवाल नंबर 20 है, एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर है कुदरती तौर पर है। एक बच्चा अपनी पहली ज़बान कुदरती तौर पर है, नकल करना है, हासिल करता है, तक़वियत पहचानता है, सीखता है। तो बच्चा जो होता है पहली ज़बान कुदरती तौर पर क्या करता है? हासिल करता है। कुदरती तौर पर वो हासिल करता है, कुदरती तौर पर बच्चा अपनी ज़बान को हासिल करता है। सवाल नंबर 21, दर्ज जेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? कह रहा है दर्ज जेल में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? सुनना और पढ़ना, पढ़ना और लिखना, पढ़ना और बोलना, सुनना और बोलना। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा सुनना और पढ़ना, यानी बच्चे को क्या किया जाए, पहले सुने और फिर पढ़ना होता है। ये शुमार किया जाता है, वसूल है महारतों में। अगर बच्चा पहले अगर सुनेगा नहीं तो पढ़ नहीं पाएगा। पढ़ना और सुनना बहुत ज़रूरी होता है। सवाल के हिसाब से हमें जवाब लगाना होता है। यहाँ पे कह रहा है में से किसका शुमार वसूल करने की महारतों में होता है? तो सुनना और पढ़ना, यानी बच्चा सुने और उसे पढ़े। सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22 है, कि उस्ताद सिफत की तारीफ़ तलबा से कम अज़ कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। यानी उस्ताद है, दर्जा में बच्चे हैं, उनसे कहते हैं कि अपनी तारीफ़ यानी खुद बयान करें, कम अज़ कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। तो इस तरीक़ेकार को क्या कहते हैं? इस्तिखराजी तरीक़ेकार, कुल तबाई रद्द अमल तरीक़ेकार, इस्तिजराती तरीक़ेकार, इस्तिक़राई तरीक़ेकार। इस्तिखराजी जानते ही हैं आप लोग, और इस्तिक़राई ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या होते हैं? आगमन विधि और निगमन विधि होता है। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा, इस्तिजराती तरीक़ा। यानी उस्ताद सिफत की तारीफ़ तलबा से कम अज़ कम अपनी एक खूबी बयान करने के लिए कहकर करता है। तो इस तरीक़ेकार को क्या कहा जाता है? इस्तिजराती तरीक़ेकार। 23 नंबर सवाल, कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है? रस्मी माहौल कह रहा है, यानी दूसरी ज़बान, मादरी ज़बान, घर में बोली जाने वाली पहली ज़बान। तो गैर रस्मी अगर कहता है तो गैर रस्मी हो जाता घर,
घर में जो बोली जाने वाली होती है। अब यहाँ पे कह रहा है कौन सी ज़बान उस्ताद की मदद से रस्मी माहौल में सीखी जाती है। तो रस्मी ज़बान जो सीखी जाएगी उस्ताद की मदद से वो दूसरी ज़बान होगी। मादरी ज़बान तो अपनी हम लोग घर के माहौल से, अपने बाहर के माहौल से, खेल के मैदान में सीख जाते हैं, और उस्ताद की मदद से हम लोग दूसरी ज़बान सीखते हैं। पहला वाला ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 24 कह रहे उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की मदद की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उस्ताद जो है नन्हे तलबा को नए अल्फाज के लिए क्या करता है, तदरीस करता है, के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है। ये लफ्ज़ों के सही तलफ़्फ़ुज़ की तदरीस में माउन होते हैं। बी नंबर है तलबा जो चीज़ें हकीकी ज़िंदगी में देखते हैं उनसे मरबूत करने और अपनी ज़बान में अदा करने में माउन होते हैं। सी नंबर है नन्हे तलबा मुजर्रद फ़िक्र के अहल नहीं होते हैं, इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में माउन होते हैं। डी नंबर है हम सिर्फ़ अशिया की मदद से नए अल्फाज की तदरीस कर सकते हैं। सवाल एक बार और पढ़ लीजिए क्या कह रहा है तो समझ में आ जाए आप लोगों को। कह रहा है उस्ताद नन्हे तलबा को नए अल्फाज की मदद की तदरीस के लिए हकीकी अशिया का इस्तेमाल करता है, क्योंकि तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन आपका ये सही हो जाएगा। कह रहा है नन्हे तलबा मुजर्रद फ़िक्र के अहल नहीं होते हैं, बल्कि इसलिए हकीकी चीज़ें उनकी बेहतर आमोजिश में माउन होते हैं, यानी बेहतर आमोजिश सीखते हैं, माउन समाज में आकर वो सीखते हैं। सवाल नंबर 25 सवाल नंबर है ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए। ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि ये तलबा की तनकीदी गौर व फ़िक्र का मालिक बनाता है। तलबा पर निसाब का बोझ कम करने में माउन होता है। सी नंबर है ये नए अल्फाज को सीखने में तलबा के लिए माउन होता है। डी नंबर है ये मुस्तनद लिखा है, ये मुस्तनद बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया है, यानी तदरीस और आमोजिश सीखते हैं, यही एक क्या है ज़रिया हमारा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा जो डी ही सही हो जाएगा। 25 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कह रहा ज़बान की दरसियात में अदब को शामिल करना चाहिए, क्योंकि तो दरसियात जो होते हैं, दरसियात की ज़बान में हमें क्या शामिल करना चाहिए, ये मुस्तनद ज़बान की तदरीस और आमोजिश का ज़रिया होता है। यहाँ ज़बान लिखा है। सवाल नंबर 26 तो इसमें डी सही है। सवाल नंबर 26 क्या है, कि ज़बान के क्लास में, ज़बान है उसके लैंग्वेज है, क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे लैंग्वेज के कक्षा रूम में, क्लासरूम में कहानी सुनाने की बड़ी अहमियत है, क्योंकि इससे तफरी का माहौल, तफरी का दिलचस्प माखूज़ होता है, तफरी होती है, उस्ताद को आराम का मौका मिल जाता है। ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है, अखलाकियात की तालीम होती है। तो इसका जो 26 नंबर है एनसीएफ का मानना है ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। 26 का सी सही हो जाएगा आपका, सी नंबर। 26 का सी नंबर यानी ज़बान पूरी एक इकाई के तौर पर मौजूद होती है। सवाल नंबर 27 कह रहे उस्ताद चौथी जमात, ये चौथी जमात है, उस्ताद चौथी जमात के तलबा को किसी मौजू पर आज़ादाना तौर पर लिखने के हौसला अफजाई कर सकता है अगर मौजू मुताल्लिक़ हो। उस्ताद हैं और कक्षा 4 के बच्चों को किस मौजू पर आज़ादाना जोर देते हैं कि तौर पर लिखने की हौसला अफजाई
कर सकता है। बच्चों से क्या कहते हैं कि ऐसा टॉपिक लिखें जिससे उनका हौसला अफजाई है। कौमी सलामियत से, जाती ज़िंदगी से, माहौलियाती मसाइल से, समाजी मसाइल से। तो इसका जो 27 नंबर है, जब बच्चे किसी टॉपिक पे लिखेंगे, अगर उनका जो मजमून होगा, मजमून में कैसे अल्फाज यूज़ करें, कैसे शब्द लिखें, तो वो जाती ज़िंदगी से ही बच्चे बयान कर पाएंगे। जाती ज़िंदगी से, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें, 27 का बी नंबर। 28 नंबर, ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है। अब यहाँ वहाँ पे रस्मी था, यहाँ पे गैर रस्मी है। मैंने पहले ही बता दिया था इसका जवाब। ज़बान की गैर रस्मी आमोजिश में कौन शामिल है, तो ज़बान जो होती है, लैंग्वेज होती है गैर रस्मी। पहला है घर का माहौल, ज़बान का तरबीती मरकज़, दूसरी है स्कूल, डी है ज़बान की तजुर्बागाह। ज़बान कैसी होनी चाहिए, तजुर्बागाह होना चाहिए। स्कूल है ज़बान का तरबीती मरकज़, घर का माहौल। तो गैर रस्मी यहाँ कह रहा है, गैर अगर रस्मी कहता है तो बच्चे स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग में ज़बान सीखते हैं। लेकिन यहाँ गैर रस्मी की बात कर रहा है तो घर का माहौल हो जाएगा, जो गैर रस्मी होगा। 28 का हमारा ए सही हो जाएगा, घर का माहौल। 29 नंबर कह रहा है तलबा से पढ़ी हुई कहानी को दोबारा बयान करने के लिए कहने से उस्ताद को क्या जांचने में मदद मिलेगी। यानी टीचर है, कक्षा में पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट को एक कहानी सुनाते हैं। बच्चों को जब कहानी सुनाते हैं, फिर टीचर बच्चों से कहते हैं कि उसको अपनी ज़बान में यानी दोबारा बयान करने के लिए कहते हैं टीचर से। तो टीचर इसमें क्या जांचना चाहता है बच्चों के बारे में, तो बच्चों के बारे में समझ, तलफ़ुज़, इमला, दिहानत। तो बच्चों से वो ये जानना चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कितनी समझ है। जो हमने कक्षा में बतलाया है, जो कहानी बताई है, उसमें बच्चों को कितना समझ आई है, कितनी समझी उस कहानी को, कितना समझा गया है, कितना नहीं समझा गया है। तो इमला नहीं होगा, इसमें क्या होगा, समझ हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर है सवाल। 30 नंबर है, बहुत आसान है और बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं। लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं। लिखने में दिक्कत परेशानी को क्या कहते हैं, लिखने में दिक्कत परेशानी को कहते हैं डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्फोरिया, डिसलेक्सिया। तो अगर लिखने में दिक्कत होती है, जब लिखोगे तो इस तरह से ग्राफ जैसा कुछ बनाओगे ही, तो डिस्ग्राफिया होता है। इसकी यही एक ट्रिक है, डिस्ग्राफिया होता है। लिखने में अगर दिक्कत हो, डिस्ग्राफिया। पढ़ने में दिक्कत अगर हो, डिसलेक्सिया। कैलकुलेशन गणना करने में दिक्कत हो, डिसकैल्कुलिया। तो ये होते हैं। ये आज जो बताया है हमने, ये उर्दू पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जो 2019 में सवालात ये पूछे गए थे। और अभी तक आप लोगों ने अगर उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सभी लोग उर्दू लैंग्वेज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप सभी को हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।